वर्णन करते हैं उसे मैं जानना चाहता हूं, उसका स्वरूप क्या है ये मैं दृष्टि से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, महर्षि ये प्रश्न मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे हृदय में आया है। ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्मता का विषय है। अगर हम ना चाहे तो ये बात ही तुम्हारे हृदय में ना आती। ये जो मांग हुई ये मेरी इच्छा से हुई। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं कि वेद और पुराणों में जो मेरी महिमा का तुमने वर्णन किया है उससे अलग एक मेरा स्वरूप है। आगम निगम पुराण अगोचर स्वरूप। अब इस स्वरूप के लिए तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न आया वो मेरी ही तरफ से भेजा हुआ आया है। देखो ध्यान देना, रस की हृदय में जो मांग होती है हमारे हृदय में कि वो रस कैसे प्राप्त हो, ये मांग भी वही देते हैं और उस मांग की पूर्ति कराने वाला पूरा विधान भी यही देते हैं। और जिसके लिए विधान होता है वो आप स्वयं आ जाते हैं। बड़े कृपालु, इसीलिए अहेतुकी कृपा कहा गई। आप सोच सकते मैं वृंदावन आया हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं। आप नहीं आए, आपको लाया गया, आपको सत्संग सुनाया गया। आप सब उपासनाओं से चित्त हटा के किशोरी किशोर जी के चरणों की शरणागति जो हुए ये वो करवा रहे हैं, आप नहीं कर रहे। लोगों का प्रश्न आता है क्या मेरे को अपराध लगेगा क्या? जब आप कर रहे हो तो आप सोचो, अगर आपको कराया जा रहा है तो आप काहे को ऐसा सोच रहे हो? जो कछो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन, श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह, ये बिहारी बिहारिन जो आपको घसीट खिला रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज श्री हरि बोले कि मेरे विषय में विविध प्रकार की धारणाएं प्रकट होती है और जो जैसी धारणा वाला होता है, बहुत ध्यान देने का विषय है। प्रभु कैसे? आपकी धारणा आपकी मान्यता जैसी वैसे प्रभु। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई मुझे भय रहित मोक्ष स्वरूप मानता है तो जब वो आराधना करता है तो मैं मोक्ष स्वरूप से प्रकाशित हो जाता हूं। कोई जब भाव स्वरूप से स्वीकार करता है कि भगवान तो कल्याण स्वरूप है तो मेरा एक स्वरूप है सदा शिव, सदा ही कल्याण में, तो मैं सदा शिव के स्वरूप में उसके सामने प्रकाशित हो जाता हूं। कोई वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते तो मैं उसे अनुभव करा देता हूं कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। पर तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न आया है, जानते हो मेरा स्वरूप क्या है? जो तुम्हारे हृदय की इस समय मांग हुई, जिस रस की, जिस ब्रह्म की प्रतिष्ठा का, चलो दर्शन करो। जे भी ऐसा कहा तो व्यास जी की दृष्टि वृंदावन में आई। वृंदावन व्यास जी नहीं आए, व्यास जी की दृष्टि आई, अर्थात उनकी दृष्टि गोचर होने लगा सामने वृंदावन। ये बड़ा महिमा में आप वृंदावन को बहुत दूर देश से, लाखों किलोमीटर दूर से आप देख सकते हैं। जब वृंदावन के अधीश्वर की कृपा हो जाए तो आप वहीं से बैठे बैठे वृंदावन को देख सकते हैं, क्योंकि वृंदावन सर्वव्यापी तत्व है। वृंदावन सर्वव्यापी तत्व है। वृंदावन असीम है। हाँ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाला। सेवक जी महाराज कह रहे वृंदावन का प्रमाण वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अपने लोग कहते हैं कि ये वृंदावन इतने कोस का है, तो प्रगट लीला में है, लेकिन तत्व रूप में कोई ऐसी जगह नहीं जहां से वृंदावन का अनुभव न किया जा सके। वृंदावन सर्वव्यापी तत्व है। जहां आप वृंदावन का चिंतन करेंगे वहीं से आपको वृंदावन दिखाई देगा। बड़े लाभ की बात है। अगर आप कह रहे कि इसका प्रमाण दीजिए, सेवक जी कभी वृंदावन नहीं आए थे और जब श्री हरिवंश ऐसा नाम रटा तो पहले वृंदावन का साक्षात्कार हुआ गढ़ा में, जबलपुर में। वृंदावन की संपूर्ण लीला आचार्य चरण की कृपा से अनुभव हुई। लीला में डूब के दिव्य वृंदावन का दर्शन करके भी प्रगट वृंदावन में आए श्री सेवक जी महाराज। कितने ऐसे महापुरुष हैं। श्री गदाधर भट्ट जी कभी वृंदावन नहीं आए थे और वृंदावन की परम प्रीति में डूबे हुए थे। तभी तो जीव गोस्वामी जी को लगा, जब उन्होंने लिखा सखी हो श्याम रंग रंगी, तो उन्होंने कहा बिना वृंदावन के रसिकों के तुम रंग में कैसे रंग गए? तभी। लेकिन जब देखा वहां जाके वृंदावन की प्रीति में डूबे हुए, वृंदावन का स्मरण, वृंदावन के प्रति जो हमारा भाव, वो आप जहां भी हो वहीं से वृंदावन साक्षात्कार हो जाए, वहीं से। ये आश्चर्य की बात, किसी को यह निराश होने की जरूरत नहीं
कि हम वृंदावन अखंड वास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वृंदावन के बिना कैसे दर्शन। आप जहां हैं वहीं से वृंदावन का चिंतन कीजिए, रज ले जाइए, अपने शरीर में रज लगाइए और वृंदावन के प्रिया प्रीतम की लीला गायन कीजिए, लीला चिंतन कीजिए, वहीं बैठे बैठे देखिए। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा वही गोरखपुर गीता वाटिका में बैठे बैठे नित्य विहार रस का दर्शन कर रहे, वृंदावन की संपूर्ण लीलाओं का समझ रहे। कोई लाखों कोस दूर हो और वो हो चुका है वृंदावन का, वो हो चुका है प्रिया प्रीतम का, तो वहीं से बैठे वृंदावन को देखे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने देखा कि शरीर की कांति नील मेघ के समान है, आसपास नवीन तरुणियां गोप कन्याएं उनको घेरे हुए हैं और वो हास्य विनोद कर रहे हैं। कौन सा वृंदावन प्रकाशित हुआ? गोपी वृंदावन। नवीन नवीन नौ तरुणीय गोपियों के बीच में नौ किशोर श्री लालजू महाराज, जिनके श्री अंग की कांति नील मेघ के समान है, मोर मुकुट धारण किए हुए विशाल नेत्र है और रसमयी चेष्टाएं कर रहे। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्याम सुंदर अद्भुत तेजस्वी पीतांबर धारण किए हुए कदम्ब के मूल पर विराजमान है, कदम्ब की जड़ के समीप। अद्भुत झांकी, नूतन नूतन पल्लवों से अलंकृत दिव्य वृंदावन की शोभा। उस वृंदावन में कदम्ब के मूल में श्री लालजू महाराज और 9 तरुणियां गोपीजन उन्हें घेरे हुए हैं और ऐसी नील आभा है कि वो कुंज नील रंग से प्रकाशित हो रहा है। श्री ठाकुर जी महाराज के, श्री लालजू महाराज के अंग कांति से वो कुंज नीली अद्भुत नीलिमा से युक्त हो रही है। समीप में ही कलिंद कन्या श्री यमुना जी बिल्कुल नीलिमा धारण किए हुए परेशवर्ण रूपिणी, जैसा श्री लालजू के श्रीअंग की कांति वैसे ही निर्मल नील जल प्रवाहित करने वाले श्री यमुना जी। ओहो, समीप में ही महामहिमा में श्री गोवर्धन जी विराजमान, गोपी वृंदावन। श्री गोवर्धन जी श्री कृष्ण महामहिमा में स्वरूप से विराजमान है। ये शोभा भगवान व्यासदेव जी को जानते हो? 1000 वर्ष ध्यान करने पर प्रसन्न होकर जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो प्रश्न हुआ कि आपका वो रस स्वरूप क्या है, तब प्रकाशित किया। गोपी वृंदावन, श्री गिरिराज महाराज, श्री यमुना जी कदम्ब कुंज में, कदम्ब के मूल में, गोपियों के मध्य में लाल बिहारी विराजमान है। ये देखा। गोप रमणियों से सेवित वेणुवादन तत्पर श्री श्याम सुंदर को देखते ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के रोमांचित हुआ, अश्रु प्रवाह हुआ, आनंद में विकल हो गए। अभी किशोरी जी को नहीं देखा, विकल हो गए। तब वृंदावन में विचरने वाले श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे